इस वीडियो में मैं अपने एल्डर ब्रदर के साथ बिताए हुए बचपन का विरवा आपको बताने जा रही हूँ। हम जब बच्चे थे तो हम क्या करते थे और कैसे खेलते थे और टाइम पास क्या था। मेरे ब्रदर जो थे वो मेरे से 8 साल बड़े थे। ठीक है, मैं 5 की होंगी या 4 की और वो हिसाब लगा लो 12 के होंगे। तो क्या था कि हमारा खेल क्या होता था, हमारी कोठी थी बहुत बड़ी, ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बनी हुई थी, तो उसकी दीवारें बहुत ब्रॉड थी, चौड़ी थी और ऊंचे भी बहुत थे। तो हम लोग उसके ऊपर दौड़ते और उसके ऊपर पकड़न पकड़ाई खेलते। बिल्कुल डर नहीं लगता था कि गिर जाएंगे और चोट लगेगी, बिल्कुल नहीं डर, और खूब तेज़ भागते। तो एक दिन मैं भाग रही थी और मेरे भाई मेरे को पीछे से पकड़ रहा था। जैसे उसने मुझे ऐसे पकड़ा हाथ से तो मैं इम्बैलेंस होके मैं गिरने लगी। तो उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया, मेरी टांग पकड़ ली उन्होंने। कितनी देर वो कोशिश करते रहे कि मेरे को उसको ऊपर खींच लूँ, लेकिन वो ऊपर खींच नहीं पाए और हार को उन्होंने छोड़ दिया। और मैं दूसरी साइड में गिरी, आंगन में नहीं गिरी, आंगन में तो ईंटों का फर्श था, तो मैं दूसरी साइड में गिरी, वहाँ कच्चा फर्श था। लेकिन वो कच्चे फर्श के ऊपर भी मेरी दोनों टांगे की हड्डियाँ टूटी, मेरे हाथ की हड्डियाँ टूटी और मेरा सुस्सी पॉटी वगैरह सब उसमें निकल गया। तो मैं उधर नौकर थे वो हमारे जमादार वगैरह, उन्होंने फिर मेरे को उठा करके वो मेरे को बाबूजी के पास लेके आए। तो फटाफट हॉस्पिटल से वो प्लास्टर करने के पहले ये लकड़ी के टुकड़े लंबे लंबे पतले पतलों से प्लास्टर किया जाता था, है ना। तो वो मंगाए, फिर मेरी टांगों को सीधा किया, बरामदे में लटाया, गद्दा सा बिछाया, उसके ऊपर बाकायदा मेरे जो टांगे थी, बाजू वगैरह जो टूटे हुए थे, सब उनको सीधा करके बाबूजी ने उसके ऊपर बैंडेज बांध दी। कोई पक्का प्लास्टर तो होता नहीं था। जब सारा काम हो गया फिर उन्होंने मेरे ब्रदर को आवाज़ दी, कान तो, और वो डर के मारे ना ऊपर ही छत पे छुप गए थे। तो मेरे दो आवाज़ें दी तो नीचे आया वो। जैसे ही वो नीचे आया, सीढ़ियों से नीचे उतरा, हम देख रहे हैं बरामदे में से, तो वो कानों के ऊपर ऐसे हाथ रखा हुआ और बाबूजी उसको दड़ पीट रहे हैं, जोर जोर की मार रहे हैं, कभी घुस्से कभी मुक्के कि तूने देखा नहीं है उसकी हड्डियाँ तोड़ दी, अब ठीक होएगी कि नहीं होगी, टेढ़ी होगी, क्या बनेगा उसका। फिर मेरी मदर ने जाके छुड़ाया, दादी भी थी, उन्होंने कहा नहीं इसने जानबूझ के तो नहीं कराया, खेल रहे थे बच्चे। तो मेरी दादी कहने लगी गलती तो तुम लोगों की है, भाई इनको मना करो, ये कोई दीवार के ऊपर दौड़ के खेलने की जगह। कभी एक बार तुम लोगों ने मना किया। तो मेरे बाबूजी कहने लगे ये हमें पता कब लगने देते हैं, जब हम सोते हैं तब ये खेलते हैं। तो उस दिन की तो ये बात हुई। उसके बाद मैं क्या देखा कि बाबूजी को आदत क्या थी कि बच्चे सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले। वो जगाते भैया को कि चल खड़ा हो, सैर करके आ। तो वो साइकिल निकालता, कहते भी कि साइकिल पे सैर करने जाएगा, कहता साइकिल पे जाऊंगा बाबूजी। ठीक है, तो मैं कहते इसको भी साथ लेके जा। तो उनका दिल नहीं करता था मुझे साथ ले जाने का, पर मैं साथ चिपक जाती होंगे। तो साइकिल पे मुझे बिठाता, डंडे के ऊपर लेके जाता। ऐसे चौड़ाई सी थी, हमारा बहुत बड़ा बाग था, उसके आगे सड़क शुरू हो जाती थी, उससे आगे खेत थे, और खेतों का रास्ता जो था ना पगडंडी, उसके ऊपर लाल बजरी जो बरीक बरीक होती वो पड़ी होती थी। जैसे ही हम खेत के पास बजरी के ऊपर पहुँचते ना, मेरा भाई कुछ बोले बिना साइकिल छोड़ देता। साइकिल छोड़ेगा तो क्या होगा, मैं तो गिरूंगी। मैं गिरती, चोटें लगती, रोती। कहता फिर आएगी मेरे साथ, मैं कहती नहीं आऊँगी। हैं ऐसे ऐसे करते, ऐसे करके वो सैर अपने आप सैर करता, फिर वापसी पे मुझे ले आता कि बाबूजी को बताया तो देखना फिर तेरे को कभी नहीं लेके जाऊँगा। दूसरी बात, तीसरी बात ये थी कि माय फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट थिंग। वहाँ की मशहूर थी रबड़ी। रबड़ी वहाँ की बहुत फेमस थी। तो वो रबड़ी वाला जो था वो शहर में बनाता था। तो मेरे फादर ना नौकर को नहीं भेजते थे कि भाई ये बीच में जूठी कर देगा, तो मेरे भाई को बोलते कि जा रबड़ी लेके आ। जब भी उनका मन होता तो वो जाने लगता, तो मैं साथ जाना है, मैंने साथ जाना है। तो बाबूजी से बहुत डरता था, भाई ले जा ना लेने की प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरे को ले जाता, ले जा कर के हमारे ना ऐसे ऑर्चर्ड था बहुत बड़ा, और कुआं था ऊंचा बना हुआ। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष था, अंधेरा गुप, वहाँ लाइट तो थी नहीं मुर्शिदाबाद में। तो वहाँ मेरे को साइकिल पे बिठाते, मेरे को उस बड़ के नीचे अंधेरे में बिठा के और भाग जाते खुद साइकिल ऊपर कर ले वहाँ मुर्शिदाबाद शहर में। वहाँ से रबड़ी लेके आते, फिर मैं वहाँ रोती रहती अकेले अंधेरे में, चाहे सांप आए कुछ है, और क्या बोल के जाते आया सांप।
वो डर के मारे इतना मेरे को डर लगता, डरता रोती, फिर भी ज़िद करती साथ जाने की, लेकिन वो मुझे लेके नहीं जाता, वहीं छोड़ जाता और बोलते आया सब, ऐसे बोल के चले जाते। फिर वापसी में मुझे लेके घर आते, फिर रास्ते में कहते तू बौजी को बताया ना कि मैं तेरे को वहाँ छोड़ के गया था, मैं तेरे को मारूंगा, लेके नहीं जाऊँगा। तो मेरे कहने का मतलब है इस तरह वो मेरे को डराते। लेकिन क्या हुआ कि अभी जब मैं बड़ी हुई, अभी भी मैं जो 80 साल के लेके अंधेरे में नहीं मैं सो सकती, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, पता नहीं तो उस टाइम का डर बैठा हुआ है। और कई बार मैं अपने भाई को, जब मैं बड़ी हो गई थी ना, मैं दिखाती अपने घुटने के ऊपर चोटें लगे, मैं कहती देखो पापा ये जो चोटें हैं वो मेरे लाल पत्थर के थे, झूठी ना हुई था। मैं बोले नहीं सच्ची में वही चोटें हैं। तो ऐसे हम टाइम पास करते थे। आई वॉज़ वेरी मच अटैच टू माई ब्रदर and I just lost him. Yeah, I really miss him. Have a good day. Okay, bye. This is all about my elder brother. His name is Nishikant and he was GM Voltas. Okay, bye. I love you.